और इनके आगे इधर है मनोज सारण। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा क्रांति न्यूज। मैं यश बाम्बू, कैमरा पर्सन चरण के साथ। और इस वक्त मौजूद हूं किसान धरने पर। सिरसा के नारायणखेड़ा गांव में 4 किसान पिछले 40 घंटे से टंकी पर हैं और काफ़ी बुजुर्ग हैं यहाँ पे इस वक्त जो मोर्चा संभाले हुए हैं। 40 घंटे के बाद एक किसान है नरेंद्र सारण, भरत झाजड़ा, दीवान सारण और जयप्रकाश कासनिया, ये 4 लोग वहाँ पे मौजूद हैं। और एक खास अभी बता दें आपको कि जो नरेंद्र सारण है, इनको कल से बुखार वहाँ पे है, कुछ आज बीपी भी उनका डाउन हुआ, उसके बाद दवाइयाँ नीचे से ऊपर भेजी गई हैं और बताया जा रहा है कि अभी उनकी तबीयत में कुछ सुधार है। और सबसे पहले जानेंगे उनकी तबीयत का क्या हालचाल है, कैसे ऊपर धरना चल रहा है। संदीप, क्या रिपोर्ट? आज दवाइयाँ भेजी गई हैं और तबीयत कुछ खराब बताई जा रही है एक किसान की। नरेंद्र सारण है मंदोरी से, उनकी थोड़ी तबीयत में थोड़ी दिक्कत थी और दवाई वगैरह भेजी गई है, अभी थोड़ा सुधार है। लेकिन एक शासन और प्रशासन को एक अपील है कि ये दूसरा दिन है, 2 दिन से गर्मी भी बहुत है, ऊपर जिस हिसाब से बैठे हैं, खाने की, बैठने की, सोने की सारी दिक्कत है। अगर उनके कुछ होता है तो उसमें प्रशासन जिस हिसाब से उनकी तबीयत खराब हो रही है, प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी या कोई बड़े अधिकारी यहाँ पर अभी तक नहीं आए हैं। और इनके जिस हिसाब से जो तबीयत में थोड़ी बहुत दिक्कत आई है, ये दिक्कत अगर थोड़ी बहुत भी और बढ़ी तो ये प्रशासन अपना हिसाब लगा ले, क्योंकि जिस हिसाब से धरना चला है लगातार 2 दिन का धरना नहीं है, 3 महीने से धरना चल रहा है। आज दूसरा दिन टंकी के ऊपर बैठे हुए। और दूसरी जो ये जितने भी एक आपके चैनल के माध्यम से भी जितने भी लीडर यहाँ पे समर्थन देने आ रहे हैं, उनसे भी अपील है कि अकेले अकेले ना आए। अभी 6 महीने बाद जब इलेक्शन होगा, जब इनके काफिले चलने शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ धरने के ऊपर भी काफिले के साथ आए। अगर असल में किसान को आप समर्थन करना चाहते हैं, खाली दिखावटी यहाँ पे आके बैठ के खाली 2 लोग आगे 3 लोग हैं, इस तरह से इस धरने में ना आए। पूरे अपना जितना भी आपके पार्टी के जितने लोग हैं, आपके जितने भी गांव के अंदर संपर्क के लोग हैं, आज असल मुद्दा ये है कि इस क्षेत्र के अंदर जिस तरह से प्रीमियम कटने के बाद आज मुआवजा नहीं आया है, और वो लड़ाई आज किसान लड़ रहा है। यहाँ पे 3 महीने से दरी के ऊपर है। आज आप लोग आ नहीं रहे हो। जब आपको टिकट मिलेगी, आप जनता के बीच में आके कहोगे कि हम जनता का भला करेंगे, तो भला तो ये है सबसे बड़ा। अगर आप यहाँ पे खुल के आओ, तो सभी से अपील है कि आप अपनी जितनी भी संख्या है ज़्यादा से ज़्यादा लेके यहाँ पहुँचे। कल आंदोलन और तेज किया जाएगा। आंदोलन बिल्कुल दिन ब दिन है। आज जैसे बाइक ट्रैक्टर लेके किसान पहुँचे हैं, गाँव शेरपुरा से भी आज किसान साथी यहाँ पे मोटरसाइकिलों का काफिला लेके यहाँ पे आए थे, ट्रैक्टरों से भी किसान यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन धरना तेजी के साथ पूरे आंदोलन के रूप में पूरा उठ रहा है यहाँ से। बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। बिल्कुल, अगर जिस तरह से तबीयत बिगड़ रही है और ज़्यादा इंतजार इस चीज़ में नहीं किया जा सकता। अभी 1 दिन 2 दिन होते हैं, लेकिन 3-4 दिन उसके बाद में जैसे तबीयत अगर और ज़्यादा बिगड़ी, तो उसमें यहाँ का डीसी साहब, प्रशासन और ये सारा महकमा जो अमला है, इनका सरकारी अमला जिम्मेवार होगा इस चीज़ का, अगर ऐसी कुछ घटना होती है तो। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी जुड़े हुए हैं और आपको बता रहा हूँ, ऊपर जो युवा किसान है मोर्चा संभाले हुए हैं, तो नीचे युवाओं के साथ साथ बहुत से बुजुर्ग यहाँ पे मोर्चा संभाले हुए हैं। मेरे साथ ओम प्रकाश जोरिया डिंग से हैं। 40 घंटा हो गया। हाँ, 40 घंटा हो गया। 40 घंटा के 3 महीना हो गया। तो सर, हाँ 40 घंटा हो गया। छोरा ने बड़ा दुखी है, ना बैठ सके ना सो सके। एक अंग्रेज के शासन में जेल भी बूंदी जेल है। तो आज की हमारी सरकार है, जो कि माने शुरू का सरकार, बीजेपी सरकार भारत का में कदम रखो भी टाइम कहने लगी सबका साथ सबका विकास, गरीबों की सरकार। आज ये गरीब 3 महीने से यहाँ दरियों पर बैठे हैं। अपना एक जायज बीमा, जो बीमा क्लेम मौके पर सड़क पर मिलता है, हर पॉलिसी के साथ वो बीमा क्लेम
देती हैं कंपनियां। ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा इस सरकार ने धोखा किया है किसानों के साथ, और गरीब किसान है वो दुखी ज्यादा है। ये सरकार बार बार कहती है गरीबों की सरकार, ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये भ्रष्टाचार करने वाली सरकार है। गरीबों से पैसा किस्तें बराबर आकर ये चंदा इकट्ठा करते हैं और फिर उसको देने की वक्त इसके पास कोई तारीख नहीं है, कोई वार नहीं है। आज किसान दुगनी मार झेल रहा है, खेत में काम नहीं कर रहा, यहाँ धरने के ऊपर खर्चा लग रहे हैं। सारे छोटे मोटे जो घर के अंदर है वो दुखी है, बापा कब आएगा, दादा कब आएगा। सारा किसानों का सर से जिले का इस सरकार की वजह से, इसकी सरकार की नीति की वजह से सारा बिल्कुल किसानों का फेल हो चुका है। और ये झूठी सरकार है, हमारे साथ जितने वादे किए खट्टर सरकार ने झूठे वादे किए, तो कहाँ तक माने इनकी। शुरू में इन्होंने कहा था कि सरकार जब बनाई थी जेजेपी बीजेपी मिलकर, जब एक बुढ़ापा पेंशन के साथ धोखा किया था, 5100-3100 दे देंगे, फिर बड़ा बहुत वजन हो जाएगा, 250 रुपया साल का बढ़ाएंगे। उसमें से 250 रुपया 2022 का इन्हें खट्टर सरकार ने और हमारे दुष्यंत चौटाला ने बांट करके इन गरीबों का, विकलांगों का वो खा गया। और दूसरा जो बीमा है, इसका हमें बहुत बड़ा दुख है। पेंशन का, मुआवजे का हमें दुख नहीं है, सरकार के पास नहीं है तो ना दे, मगर बीमा जो किसानों का है ये सरकार कंपनियों को ठेके दे देती है हर जिले के। वो ठेकेदार उसको क्यों नहीं कहते कंपनी को इन किसानों का जो हिसाब है वो दो। ऊपर क्या हालात है? ऊपर हालात दुखी है। एक बच्चे का बुखार हो रही है, उसका सांस की भी बीमारी है। तो अगर जे कोई हमारे बच्चे का नुकसान हो गया तो प्रशासन जो सर से वो जवाबदार होगा, हरियाणा सरकार जवाबदार होगी। और मैं एक पर एक मेरा लाश पर लाश आ जाऊंगा और तो सरकार में मारो 2 साल बाद मैं जल के मर जाऊंगा, तो हमारा बच्चा को तकलीफ होगी। तो ये अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और शायद पहला देश भारत होगा जहाँ पे बीमा लोग खुशी खुशी कटवाते हैं, अपने बैंक से पैसा कटता है और उसके बाद बीमा लेने के लिए, क्लेम लेने के लिए 6-6 महीने धरना देना पड़ता है, टैंकियों पे चढ़ना पड़ता है, नेताओं का घेराव करना पड़ता है, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री का विरोध करना पड़ता है। उसके बाद जाकर के कहीं जो बीमा क्लेम है वो खातों में आता है। तो इस वक्त आपको मैं तस्वीरें धरने से दिखा रहा हूँ, नारायणखेड़ा सिरसा से, और लगातार इनका संघर्ष जारी है। 40 घंटे हो चुके हैं और कल से आंदोलन और तेज किया जाएगा, ऐसा किसान साथी बता रहे हैं। आप तमाम साथी हमारे साथ बने रहे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।